सिंप्लीफिकेशन वर्ड का मीनिंग इसके अंदर ही छुपा हुआ है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले क्वेश्चन को हमें बस मिनटों में सॉल्व कर देना है, मिनटों में उसे सिंपल बना देना है। कैसे, वही आज हम देखेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है बोर्डमास रूल, जो कि हम सभी को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता होगा तो हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये बोर्डमास रूल क्या होता है, अब आप देखो, बोर्डमास रूल का जो मीनिंग है वो भी इसके वर्ड में ही है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट से लेकर सब्ट्रैक्शन तक, उसी सीक्वेंस में हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ऑफ लिखा हुआ है तो फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और लास्ट में हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। ब्रैकेट में हमारे होते हैं 4 टाइप्स। पहला होता है बार, यानी किसी नंबर के ऊपर अगर कोई लाइन बनी हुई है, कोई बार बना हुआ है, तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद होता है हमारा राउंड ब्रैकेट, राउंड यानी हम इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बार है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक। तो ब्रैकेट में 4 तरह के ब्रैकेट होते हैं, बार, स्मॉल, कर्ली एंड बिग ब्रैकेट, ठीक है। इसके अलावा बोर्डमास रूल के लगाने के अलावा हमको सिंप्लीफिकेशन में एक और चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और वो है हमारा HCF और LCM, ठीक। HCF और LCM निकालना आपको आना चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको HCF और LCM निकालना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो ऊपर लिंक है आपके पास आई बटन में, मेरा वीडियो है HCF और LCM के ऊपर, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे निकालते हैं HCF LCM। जाकर आप वो वीडियो देखो, आपको एकदम फ्लुएंट हो जाओगे, एकदम आप आराम से निकाल पाओगे कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि HCF और LCM हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टर्स जो हम करते हैं ना, उस मेथड से। अब आपको इसी बात से याद आया कि हमको थर्ड चीज पता होनी चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर भी मैंने क्लास 5th का एक वीडियो बनाया हुआ था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ उसमें फैक्टर्स मल्टीपल्स, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आप देख लो, आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। और बोर्डमास रूल में आपको अभी समझा ही रही हूं, आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला क्वेश्चन है। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो कभी कभी देखकर ही डर जाते हैं कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको बोर्डमास रूल सबसे पहले याद रखना है। देखो, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। सिंपल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो आप इनको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसमें ना आपको HCF लगाना है ना LCM लगाना है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना है, ठीक। लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अब ये कहलाता है बार, जो मैं आपको बता रही थी अभी पिछली स्लाइड में। तो हमें सबसे पहले 8 - 6 इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बाकी सारे नंबर्स को हम एज इट इज लिख देंगे। 28 - 15 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 + 20 डिवाइडेड बाय 7 -8 - 6, 8 - 6 इज 2, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक। ये हो गया हमारे पास,
इसको हम कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से ऑफ यहाँ पर नहीं है तो अब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर है, तो अब हमको डिवाइड करना है। देखो 28 माइनस, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। देखो 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, ओके, 28 माइनस 15 माइनस 8। अब हमको करना है डिवाइड, 5 को 5 से डिवाइड करना है 20 को। कितनी भी टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स, 8 प्लस 4। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, 28 माइनस 15, 8 प्लस 4 इज 12। अब हम सॉल्व करेंगे बिग ब्रैकेट। 28 माइनस 15 माइनस 12 is 3. So 28 minus 3 is 25 and this is the answer. This is the simplified answer of this question जो आपको दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, सिंपल था, एकदम सिंपल था। हमने बस क्या लगाया है, हमने यहाँ पर हमने लगाया है बोर्ड मास रूल। ये रूल आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, सारी सीक्वेंस जो मैंने पिछले स्लाइड में दी है उसको कहीं नोट कर लो, क्योंकि वो बहुत काम आएगी आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन का। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑफ भी दिया हुआ है, बार यहां पर नहीं है और कोई ब्रैकेट भी नहीं है। तो अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। विदाउट ब्रैकेट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ ऑफ दिया हुआ है और साथ में आपको यहाँ पर फ्रैक्शन के फॉर्म में ये सारी क्वेश्चन जो है फिगर्स वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले हम खोल लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कौन सी वैल्यू है, सिर्फ ये वाली। ठीक है, तो इसे हम खोल लेते हैं। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 इज 24। सो ये हो गया हमारे पास 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5। ऑफ का मतलब होता है नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन, सो 3/5 इंटू 5। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ये ऑफ का यूज आपने कई बार परसेंटेज वाले में देखा होगा कि 2% ऑफ दिस नंबर, 2% ऑफ 20, 5% ऑफ 100, ऐसे करके आपने ऑफ देखा होगा। तो वहां पर भी हम उसको मल्टीप्लाई का साइन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो ये हमने इसको सिंपल कर लिया, थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करके और ऑफ का साइन हटा के हमने मल्टीप्लाई लगा लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही वाला नंबर जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑफ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 से 5 जो है वो कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में होता है डिवाइड का साइन, तो हम क्या करते हैं, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। आपने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है ना, सो a अपॉन बी, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे और जो ये बाद वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन में, आपको याद होगी। याद नहीं है तो फ्रैक्शन के चैप्टर में जाओ, अगर फिर भी याद नहीं है तो फ्रैक्शन पर भी मेरा वीडियो है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैं लास्ट में वीडियो के एंड में दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको चारों ऑपरेशंस में से मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो हमें इसी को सबसे पहले चेंज करना होगा। सो दिस विल बी इंटू 1/3। 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। दिस इज 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो ये हमारे पास हो गया 8/5 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब क्या सॉल्व करेंगे फटाफट बताओ मुझे। ठीक है, अब हम इसमें से क्या सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/5 प्लस 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25 नीचे माइनस 1/5।
इधर पर अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, बाकी बचा हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे, किस किस को ऐड करेंगे, 8/5 प्लस 6/25, इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास जो हमारा एलसीएम मेथड है, ठीक है, किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का। 5 और 25 का एलसीएम लेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 5 और 5, 5 इंटू 5 इज 25, सो एलसीएम कितना आया 25, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर में 5 है, इसको 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जगह तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में क्या है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, ठीक। तो ये बन गया 25 और ऊपर क्या बन गया 40। यहाँ पे 25 ऑलरेडी है तो इसको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर क्या रहेगा 6 ही रहेगा, -1/5, ठीक। 40 प्लस 6 इज 46/25 -1/5, ठीक है। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, ये हमारा 46 ही रहेगा। ये 5 को 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर करेंगे, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 5 - 5, सो 46 - 5 इज 41/25 एंड दिस इज द आंसर। गॉट इट कि कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना जरूरी है। आप ऐसा मत करना कि एक ही स्टेप में आप ऑफ भी सॉल्व कर दो, एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन भी कर दो क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, नहीं। आप 1 बाय 1 एक एक चीज सॉल्व करना, और अगर पॉसिबल है तो आगे ब्रैकेट में लिख देना कि आपने बोर्ड मास रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन किया है, बोर्ड मास रूल का आपने एडिशन किया है या ऑफ्स को सॉल्व किया, ऐसा लिख दोगे, यू विल गेट अ फुल मार्क्स, दिस इज माय गारंटी। ओके, सो चलो देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था कुछ कुछ उसी की तरह है, तो ये फटाफट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन को अगर मैं कहूं कि आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, तो बताओगे, ठीक है, बता पाओगे इसका आंसर। चलो इसका आंसर आप मुझे बता देना, हिंट में दे देती हूं आपको इसको सबसे पहले इसमें आपको करना है ये डिवाइड को सॉल्व, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 15 - 2 × 2, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब वो आप करो और मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज 7:1/2 - 2:1/4, सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पर नंबर है, हाँ, और इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में हैं, इनको सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7 2 14 + 1 15/2 माइनस 4 2 8 + 1 9/4 डिवाइडेड बाय कर्व्ड ब्रैकेट 4 1 4 + 1 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 कर्व्ड ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ऊपर बार, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल के हिसाब से, बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम सबसे पहले बार को यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी 4 सीक्वेंस हैं, तो सबसे पहले हमको बार को सॉल्व करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्व्ड ब्रैकेट को, लास्ट में बिग ब्रैकेट को, ठीक है। तो पहले हम बार वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस, अब ये 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा हमारे पास, ठीक है। 3 2 6, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर, तो ऊपर हो गया 2 माइनस 1, ठीक। ये हो गया हमारे पास 15/2 माइनस 9/4। सारा का सारा हम वापस से लिखना आपको पड़ेगा हर बार, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ही आपको इसमें अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/6, 2 - 1 इज 1। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। तो स्मॉल ब्रैकेट को अब सॉल्व करना मैं बार बार एलसीएम लेके नहीं बता रही हूं,
इसको जब आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द आंसर 8/6। ओके, ये ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये बाहर निकल कर आएगा 8/6, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो दिस इज 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय कर्व्ड ब्रैकेट में 5/4 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास, -2/3, ठीक। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, कर्व्ड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अंदर, ठीक है। तो कर्व्ड ब्रैकेट को हम क्या सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। एलसीएम लेना, फैक्टर्स निकालना, ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी, ऊपर हो गया 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, सिंपल। अब मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8 इज 7, 7/12, ठीक है। अब हमारे पास बिग ब्रैकेट बचा है और उसके बीच में, फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का साइन है, तो हमारे पास वापस वही रूल लग जाएगा, मल्टीप्लाई करके बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक। सो दिस विल बी 15/2 माइनस 27/7, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 14, 7 और 2 का, 2 को 14 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 15 7 ज़ा हमारे पास होता है 105। टेबल्स तो पता है ना 20 तक, ठीक है। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 27 2 ज़ा होता है 54। 105 minus 54 is nothing but 51/14, ठीक है। 51/14 is the answer for this simplification. So I hope कि आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं। 3 चीजें जो आपको आनी ही चाहिए सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, वो है एचसीएफ एलसीएम निकालना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्डमास रूल, क्योंकि उसके रूल की सीक्वेंस अगर आपको पता होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर पाओगे। सो दिस वाज माय वीडियो फॉर द क्लास 6 स्टूडेंट। सिंप्लीफिकेशन का वीडियो है, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसको सॉल्व करके आंसर निकाल के मुझे जल्दी से बताओ। जो सबसे पहले और करेक्ट आंसर करेगा उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।